घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हाले हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक समय के लिए जो प्रभु ने हमको दिया कि हम उसके वचन की ओर एक बार फिर से ध्यान दें। और हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ही हमें संभालता है। अजीजों, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना, उसके वचन में आनंदित रहने से हमारी जिंदगी संवर जाती है। अजीजों, सो आज का हमारा विषय है क्लीन अप योर माइंड। हम अपने मन को साफ करें, जितनी भी गंदगी मन के अंदर भरी हुई है उसको निकाल दें, क्योंकि सब कुछ स्टोर होता है हमारे मन में और मन ही से सब बातें बाहर निकलती हैं। सो हमें प्रभु के लोग होने के नाते इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मन को सुरक्षित करें, हम अपने मन को साफ करें, हम अपने मन को तैयार करें परमेश्वर के लिए। सो उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। सो यहाँ पर हमने इस बात को देखा है प्रभु के वचन में से कि हम इस संसार के सदृश ना बने। और ये आयत, ये वचन परमेश्वर के लोगों के लिए है, कलीसिया के लिए है, वो लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इससे हमें ये पता लग जाता है, हमें मालूम चल जाता है कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हमारा जीवन, हमारी सोचें, हमारे मन के अंदर की बातें इस संसार की तरह हो। जैसे संसार सोचता है, जैसे संसार चलता है, हमारा जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में गंदगी भरी हुई है तो हमारा आत्मिक जीवन बिल्कुल नष्ट है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से बाहर आए। लेकिन प्रभु का वचन यह भी हमें कहता है, यहां पर अभी हमने पढ़ा कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर एक नया मन हो, जिससे हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी जिंदगी के तौर तरीके, हमारे बोलचाल, हर चीज बदल जाए। और अजीजों, इसी के साथ हम एक और आयत को पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय उसके 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं जो तुम्हारी भलाई की हैं, तुम्हारे नुकसान की नहीं। अगर परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए प्लानिंग्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि शैतान के पास भी कोई ना कोई प्लानिंग है इंसान के लिए। अगर परमेश्वर के पास हमारे लिए यह प्लान है कि वो हमें उन्नति दे, तरक्की दे, कामयाबी दे, आशीष दे, तो दुष्ट के पास भी, जो परमेश्वर का विरोधी है, वो मनुष्य का भी विरोधी है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे बनाया। और यदि परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग्स करता है तो शैतान भी हमारे विरोध में प्लानिंग्स करता है कि हमारे जीवन को नष्ट करे।
जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए सोचता है उसके विपरीत, उसके विरोध में शैतान हमारे लिए प्लानिंग्स करता है। अब जो है ये चुनाव हमारे हाथ में, क्योंकि हम जिसके साथ सहमत हो जाएंगे अजीजों, उसी की मर्जी और उसी की प्लानिंग्स हमारे जीवन में पूरी होंगी। अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ इन लाइन है, तो परमेश्वर की मर्जी, उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। और इसी के साथ साथ अगर हम शैतान के साथ इन लाइन हो जाते हैं, अगर हम शैतान के साथ सहमत हो जाते हैं, तो शैतान अपनी युक्तियों को हमारे जीवन में पूरा करना शुरू कर देता है। अब चुनाव हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे मन में ये बातें स्टोर होती हैं कि हम किसकी तरफ जाएंगे। मन में पहले विचार आते हैं और फिर वो बातें जबान पे आती हैं। मन में पहले ख्याल आते हैं और फिर सारी चीजें जो है ऑपरेट होती हैं। इसीलिए हमें सबसे बढ़कर अपने मन की चौकसी करनी चाहिए कि हमें अपने मन के अंदर किन चीजों को जाने देना है, किन चीजों को अपने अंदर लेना है, किन चीजों के द्वारा हमने काम करना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि चीजें जो सच नहीं होती हैं, जो झूठ है चीजें, वो भी जो है सही हो जाती हैं, या वो चीज भी वजूद में आ जाती है जब परमेश्वर के ही लोग झूठ के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। यदि प्रभु के लोग, उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग नकारात्मक बातों के ऊपर विश्वास कर लेंगे, झूठ के ऊपर विश्वास कर लेंगे, तो वो झूठ ही इंसान के लिए सच बन जाएगा। यदि आप लोग वहम को, भ्रम को, उन चीजों के ऊपर विश्वास कर लेंगे, तो वो चीजें काम करने लगेंगी। यदि आप शैतान के बिछाए हुए जाल के ऊपर विश्वास कर लेंगे, तो वो चीजें कामयाब हो जाएंगी। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा अपने मन से, लेकिन प्रभु का वचन कहता है। इसको हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 25वें वचन में। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। प्रभु के वचन में लिखा है यहां पर कि जिस बात से मैं डरता हूं वही बात मेरे जीवन में आ जाती है। जिस बात का मैं भय खाता हूं, डरता हूं जिन बातों से, इसका अर्थ यह बनता है कि जो हमारा विश्वास है वो सिर्फ अच्छी चीजों में ही काम नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव बातों में काम नहीं करता। अगर आप नेगेटिव बातों पे भी विश्वास करते हैं, अगर आप किसी बात का डर अपने अंदर ले आते हैं, तो वो उस डर के ऊपर आपका विश्वास करना आपके जीवन में पूरा भी हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी प्रभु में आने के बाद भी जो है डरते हैं बहुत सारी बातों से, जबकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें डरना नहीं है। और डर क्या है? डर की परिभाषा क्या है? डर है कि हमारे विरोधी, उस शत्रु की बात के ऊपर विश्वास करना ही डर को लेके आता है। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है तुम डरो मत, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में डर नहीं आएगा, इसका अर्थ यह है कि हम डर को हराकर आगे की ओर बढ़ें। डर स्वाभाविक है, डर का आना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे घुटने टेक देना पाप है। बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में डर को उत्पन्न कर देती हैं, लेकिन हमें उस डर के आगे झुक नहीं जाना, उस डर का सामना करें। प्रभु का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम इन बातों के ऊपर अगर गौर करना चाहते हैं तो हमें सब बातों को, उनके विषयों को तह तक, गंभीरता से गहराई तक समझने की जरूरत है अजीजों। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब बातें हमारे मन से शुरू होती हैं। हमें अपने मन की चौकसी करनी है, हमें अपने मन की ओर ध्यान देना है कि हम अपने कानों से जिन बातों को सुन रहे हैं वो हमारे मन में स्टोर हो रही हैं। हम जिन चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं वो हमारे मन में स्टोर हो रही हैं। हम जिन चीजों को फील करते हैं वो हमारे मन में स्टोर हो रही हैं। और अगर वो चीजें हमारे मन में स्टोर हो रही हैं, अगर हम उन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास हमारे जीवन में प्रैक्टिकली चीजों को लेके भी आएगा। कई बार जो है हम ऐसा सोचते हैं कि एक आशीषित, एक अभिषिक्त, एक सुपर नेचुरल जीवन यह होता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती या कोई भी डर नहीं आता जीवन में, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाता है। बस सुपर नेचुरल लाइफ का मतलब है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है कि हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी भय नहीं खाना। मसीही जीवन में डर का सामना करके आगे बढ़ना ही हमारे विश्वास को उन्नति देता है। विश्वास करें पॉजिटिव चीजों के ऊपर,
अब अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो बाइबल में एक प्रभु का दास है, उसका चेला है पतरस। लिखा है बाइबल में कि वो पानी के ऊपर चला। हम उसके बारे में बहुत सारे ऐसे प्रचार भी सुनते हैं कि वो डर गया, वो आंधी तूफान को देखने लगा, लहरों को देखने लगा और वो कमजोर पड़ गया। ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये बात भी देखनी जरूरी है कि सिर्फ पतरस ही है जो पानी के ऊपर चला। और आज बहुत सारे मसीह लोग पानी के ऊपर इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो अपनी कश्ती से बाहर पैर उतारते ही नहीं, अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। जबकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम जिन चीजों की आशा करते हैं, उन बातों का हम निश्चय कर लेते हैं कि ये चीजें हो गई हैं, ये विश्वास है। अगर हम इस बात का विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल गया, हमारे पाप क्षमा हो गए, तो हमें इन बातों का भी विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी बीमारी से भी हमें चंगा करता है। हमें इन बातों का भी विश्वास करना चाहिए कि हमें कर्जों से भी मुक्त करेगा, हमारे जीवन में वो शांति को भी स्थापित करेगा। एक ऐसी चीज कि हमारे गुनाह माफ हो गए, जिसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं कि ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि हमारे गुनाह माफ हो गए। क्या प्रमाण है हमारे पास? वो हमारा विश्वास ही तो है जिसके द्वारा हम इन बातों को मान लेते हैं। तो क्यों नहीं हम इन बातों के ऊपर भी विश्वास करते हैं कि यदि यीशु हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, तो बाकी सब चीजों को भी वो दुरुस्त कर सकता है। गुनाह को माफ करना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर एक ऐसे बड़े काम को कर सकता है, तो बाकी सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हालेलुया। बहुत बार हमारे लोग, मसीही लोग भी स्पेस दे देते हैं, जगह दे देते हैं डर को हमारे जीवन में एंटर करने के लिए। और अगर आप शैतान को, डर को मौका देंगे, अगर आप डर के लिए दिल के द्वार को खोल देंगे, तो डर अंदर आके आपके जीवन को बर्बाद करेगा। वो आपके जीवन को अंदर से खाना शुरू कर देगा, आपके ईमान को खोखला कर देगा। आप बाइबल पढ़ते रहेंगे लेकिन फिर भी आपके जीवन में अशांति बनी रहेगी। आप संगति में भी जाते रहेंगे लेकिन फिर भी अपने कैरेक्टर को बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने मौका दिया शैतान को अंदर एंटर करने के लिए। आपने मौका दिया डर को आपके अंदर एंटर करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसकी इच्छा को पूरा करने से ही हम लोग आशीष पाएंगे। हम प्रभु का वचन क्यों पढ़ते हैं अजीजों? क्या सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करने के लिए? हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? कि सिर्फ बाइबल क्विज में जवाब देने के लिए? हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? कि हम सिर्फ अपने पास्टर साहब को बता सके कि हमने बाइबल पढ़ ली? ये कारण नहीं है, ये वाजिब जवाब नहीं है। सही हमारा जो फोकस है बाइबल पढ़ने के लिए, वो ये होना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन है और मेरे आत्मा की खुराक है। मैं प्रभु के वचन को इसलिए पढ़ता हूं कि जैसे मुझे सांस लेना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, इसी तरह से मुझे प्रभु का वचन जरूरी है आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए और बढ़ते जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के पास हमारे लिए भली योजनाएं हैं अजीजों, लेकिन शैतान भी हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा करना चाहता है ताकि हम उस मुकाम तक ना पहुंच सके जहां पर परमेश्वर हमको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। आपको अपने आप से ये सवाल पूछने हैं, अपने अंदर आप इस जवाब को ढूंढें कि आप कंफर्टेबल किसके साथ हैं, सच्चाई के साथ या झूठ के साथ। अब शायद हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम झूठ के साथ कंफर्टेबल हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। सच्चाई तो केवल यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह के साथ कंफर्टेबल हैं, तो उसका मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं के साथ भी कंफर्टेबल हों, उसकी आज्ञाओं को माने। कंफर्टेबल होने का मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं के साथ सहमत हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते भी हैं। हमें अपने अंदर इस बात को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से मेरा फायदा है। उसका मतलब यह नहीं है कि हमें परेशानी नहीं आएगी या हमारे ऊपर शैतान हमले नहीं करेगा। बेशक करेगा, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। परमेश्वर हमें बचाएगा, वो हमें संभाल के रखता है। लेकिन आप कंफर्टेबल किसके साथ हैं? झूठ क्या है? जो कुछ संसार में सब झूठ है। जो कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में है या उससे बाहर है, वो सब कुछ झूठ है। और शैतान झूठों का पिता है, झूठ का घड़ने वाला है, वो झूठ का पैदा करने वाला है। वो शैतान जो है आपको यह बताएगा कि तू अपने
अतीत को भूल नहीं सकता। शैतान आपके मन में इन बातों को डालेगा कि तुझे अपना अतीत, अपना पास्ट भूलना नहीं चाहिए। तेरे साथ कितना बुरा हुआ, इन लोगों ने तेरे साथ कितना गलत किया, ये शैतान सिखाता है। और हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि सही बात है, हम कैसे भूल सकते हैं कि लोगों ने हमारे साथ कितना बुरा किया। जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? प्रभु का वचन कहता है कि खुदा की दया, उसकी करुणा हर रोज परमेश्वर के लोगों के ऊपर नई होती है। आप किस बात के साथ कंफर्टेबल हैं? आप किस बात के साथ सहमत हैं? अगर आप शैतान के साथ सहमत हो गए तो आप इस बात को जान लीजिए कि आप अपने पास्ट को नहीं भुलाएंगे, और यदि आप अपने पास्ट को नहीं भुलाएंगे, आप किसी को माफ नहीं कर सकते। और अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु ने प्रार्थना करनी सिखाई कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हालेलुया। हम कैसे अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे? यदि हम अपने पास्ट को भुला नहीं पाए हैं, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम काम नहीं कर रहा तो। हालेलुया। इन बातों को अपने हृदय में समझ लीजिए। कोई भी वादी इतनी गहरी नहीं है जिसको परमेश्वर भर नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है यशायाह की किताब में कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो अपने लोगों को बचा ना सके। हालेलुया। आप चाहे कहीं से भी शुरुआत कर लें, लेकिन याद रखें कि जहां पर अंत होता है वो मायने रखता है। डिफरेंस पड़ता है उन बातों में जहां पर आप खत्म करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि इंसान के जन्म के दिन से बड़ा उसकी मृत्यु का दिन है अजीजों। हालेलुया। इंसान की मृत्यु के समय में वो कैसे मरा, कैसे उसका जीवन परमेश्वर में है, यह मायने रखता है। पैदा तो सभी पाप में होते हैं। हो सकता है कि हमने शुरुआत गलत ही की हो सकता है कि हमने जिन चीजों में हम पड़ गए हैं, जिन गुनाहों में पड़ गए हैं, हमारी शुरुआत बहुत गलत हुई है। लेकिन याद रखें कि अगर हम अंत सही कर रहे हैं तो फिर सब कुछ सही है। हालेलुया। इन बातों के ऊपर हम ध्यान दें। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 से 18 तक। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हमारा बाहरी मनुष्य तब तो नष्ट होता जाता है। सोचिए इन बातों को। हम जी रहे हैं, हमारा ये शरीर नष्ट होता जाता है, कमजोर होता जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारे मन के अंदर जो चल रहा है, वो चीजें कायम है आखिरी सांस तक। हम किस ओर जा रहे हैं, किसके साथ कंफर्टेबल है। लेकिन अगर जो कुछ आपका मन कहता है, अगर आप अपने ही मन की कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखें कि यू विल बी इन ट्रबल। क्योंकि हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो हमारा मन कहता है, क्योंकि मन तो सबसे धोखेबाज है। कौन समझ सकता है इसको? वो करें जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो करें जो परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। धन्य वे लोग हैं जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि वही उसके पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। एक अच्छे मसीही होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, प्रभु के वचनों पे चलना है, प्रभु के आत्मा के अनुसार सोचना है, प्रभु के आत्मा के अनुसार बोलना है, ऐसा ही व्यवहार करना है एक अच्छे मसीही होने के नाते। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना भी हमें इन बातों को सिखाता, उसके 6 अध्याय को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 63 वचन, 63 वर्स। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और वो जीवन है, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन है अजीजों। उनसे हमें शांति मिलती है, उनसे हमें तसल्ली मिलती है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में एंट्री दे रहे हैं? क्या उसको काम करने दे रहे हैं? क्या हम अपने मन को क्लीन कर रहे हैं सब विकेट चीजों से, दुष्ट चीजों से, बुरी चीजों से, झूठ से, फरेब से, धोखे से? क्या हम उन चीजों को निकाल रहे हैं अपने अंदर से? क्या हम प्रभु के वचन को एंट्री दे रहे हैं अपने अंदर में? क्योंकि वो हमको जीवन देगा।
हो सकता है कि लोग आपके विरोध में बोलते हैं, हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लोगों ने आपके बारे में गलत बोला, आप सही हैं फिर भी आपके विरोध में गलत बातों को बोला, चाहे अपने घर में है, चाहे अपने काम के स्थान पे है, लेकिन आपके साथ लोगों ने बुरा किया। लेकिन आपने अपने मन में क्या स्टोर करके रखा? जिस मनुष्य के पास जो कुछ उसके अंदर भरा हुआ है वो आपको वही दे सकता है, लेकिन आपके अंदर क्या भरा हुआ है कि आप उनको क्या देते हैं। जिनके अंदर झूठ भरा हुआ है वो आपसे झूठ बोल देते हैं, जिनके अंदर बुराई भरी हुई वो आपके विरोध में बुरा बोल देते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या भरा हुआ है कि आप उनको क्या दे रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। क्या हम भलाई से बुराई को जीत रहे हैं? क्या आप अपने जीवन की सच्चाई से झूठ के ऊपर फतेह को हासिल कर रहे हैं? लेकिन अजीजों, परमेश्वर का प्लान कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होगा। परमेश्वर कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर अपने वचन को, अपने वायदों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में हां और आमीन में ही पूरा करेगा। हालेलुया। कई बार हम अपने लोगों के साथ अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। मेरे परिवार वाले मुझसे रूठ ना जाएं, मेरे दोस्त मित्र मुझसे दूर ना चले जाएं, और उन बातों को कायम रखने के लिए हम परमेश्वर की इच्छा से अलग हो जाते हैं, उसकी मर्जी का पालन नहीं करते, परमेश्वर की रजा को ठुकरा देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों के साथ हमारी अच्छे से बनी रहे, हमारी दोस्ती बनी रहे। लेकिन क्या एक अच्छा फैसला है हमारे जीवन का? क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, जिस परमेश्वर ने हमारे अंदर मन को दिया, और उस मन को सही रखने के लिए उसने हमको अपना वचन दिया, हम उसकी बातों को तोड़कर सही कैसे हो सकते हैं? ऐसी हालेलुया। आप प्रभु के लोग हैं, कैसे बदलेंगे हम? कैसे चेंज आएगा हमारे जीवन में? कैसे हम उन्नति करेंगे परमेश्वर में? लोग चाहते हैं कि प्रभु में बढ़ें, लोग चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, लोग चाहते हैं कि हम बाइबल को पढ़ें, मेरा जीवन आत्मा में मजबूत हो, मैं अभिषेक को प्राप्त करूं प्रभु से, मैं पवित्रताई में बढ़ने पाऊं। हमारी ख्वाहिशें तो ऐसी रहती हैं, लेकिन हम अपने मन को पवित्रताई के लिए परमेश्वर के सुपुर्द नहीं करते, हम अपने मन को क्लीन नहीं करते। हम परमेश्वर से जिन चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं, जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी होड़ में तो हम लगे रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इन चीजों को क्लीन करें, उस जगह में जहां पर परमेश्वर ने हमको इन चीजों को देना है, उस जगह की सफाई हम नहीं करते हैं चीजों। और ये हमारे लिए भयानक बात है। हालेलुया। आजकल जो है बच्चे हैरी पॉटर पिक्चर जो है उसको देखते हैं, उसमें उसके पास एक मैजिकल वॉन्ड होती है, एक छड़ी से वो जो है जादू करते हैं, जादूगर। लोगों को लगता है कि प्रार्थना के द्वारा हम ऐसे जादू ही करें, बस हमारे हाथ में कोई जादुई छड़ी हो, हम जैसा बोले, हमारा मन करे, हम वैसा करते रहे। अजीजों, आपका मन मैजिकल है। परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत ही सामर्थी चीजों को डाला है मनुष्य के अंदर, और अगर हम अपने मन को क्लीन करते हैं, अगर हम अपने मन को साफ कर लेते हैं और परमेश्वर के वचन से भर लेते हैं, आपके वर्ड्स मैजिकल बन जाते हैं, आपके वर्ड्स अनॉइंटेड बन जाते हैं, आपके वर्ड्स पावरफुल बन जाते हैं, आपके थॉट्स पावरफुल बन जाते हैं। आप हमारी पिछली वीडियोस में इन चीजों को देख सकते हैं कि हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में कितनी सामर्थ है, कितने बदलाव आ सकते हैं हमारे सोचने और हमारे बोलने के द्वारा, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। हालेलुया। जो इस्राएली लोग थे, मिस्र देश की गुलामी से वो बाहर निकल आए, बहुत ही कुछ दिनों की जो यात्रा थी वो 40 सालों में बदल गई। उसका कारण क्या था? उन्होंने परमेश्वर के मौजों को तो देखा, परमेश्वर के बड़े कामों को तो देखा, लेकिन उन्होंने अपने मन को क्लीन नहीं किया, उन्होंने अपने मन को साफ नहीं किया, परमेश्वर की बातों को अपने मन के अंदर नहीं भरा। उन इस्राएली लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन फिरौन की सेना नहीं थी, उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके खुद की विचारधाराएं थी, जो उन्होंने परमेश्वर के लिए कायम कर ली। उनको लगा कि परमेश्वर हमको मारने के लिए बाहर लेके आया, उनको लगा कि हम मिस्र देश में ही ठीक थे,
और आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बाद भी दोष लगाते रहते हैं परमेश्वर के ऊपर कि हम पहले ही ठीक थे, पाप में चल रहे थे, ठीक थे, जरूरतें तो पूरी हो रही थी। अजीजों, परमेश्वर हमको विश्वास में इसलिए लेके नहीं आया है कि हम गरीबी में, गुर्बत में मरते रहे, तड़पते रहे, रोते और बिलखते रहे। इसलिए प्रभु ने हमको जो है बचाया नहीं है। वो राजाओं का राजा है, हम सोच भी नहीं सकते इससे बढ़कर हमको वो आशीष देना चाहता है। प्रॉब्लम हमारे मनों में है, क्योंकि हम अपने मन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। हम अपने मन में परमेश्वर की रजा को पूरा नहीं करते। हम अपने हृदय को क्लीन नहीं करते कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हम अपनी मर्जी पूरी कराने के लिए परमेश्वर के आगे रोजे भी रखते हैं, उपवास भी रखते हैं, कई कई दिनों तक, कई कई घंटों लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लोग भविष्यवाणियां भी करते हैं, चिन्ह चमत्कार भी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम भी ऑपरेट करते हैं, मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं, बड़े बड़े प्रचार भी करते हैं, लेकिन स्वार्थी होकर करते हैं। और ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग कुकर्मी हैं और परमेश्वर उनको देखना भी नहीं चाहता। इससे बेहतर तो वो लोग हैं जिनको शायद कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो परमेश्वर के साथ अपने घरों में भी वफादारी के साथ चलते हैं। लोग उनके विरोध में बोलते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नाम में उन लोगों को माफी देते हैं। वो परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं, उनके हृदय प्रेम से भरे हुए हैं, गंदगी को उन्होंने बाहर निकाल दिया और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर लिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है अजीजों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो आज ही अपने मन को क्लियर करें। दूसरों में गलतियां हम मत निकालें। दूसरों में अगर हम कमियां निकाल लेंगे, हमारी आदत अगर ऐसी बन गई कि हम अपने आप को सही समझते रहे और दूसरों को ही गलत समझते रहे, तो हम कभी भी सुधर नहीं पाएंगे अजीजों। मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर की दया स्मरण करा के कि क्यों नहीं हम आज ही से अपने दिल मन को चेक करना शुरू करें, अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करना शुरू करें, अपने जीवन को देखना शुरू करें कि मैं परमेश्वर में, मेरा आत्मिक स्तर क्या है, कहां पर खड़ा हूं मैं परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में मेरी पोजीशन क्या है, क्या मेरा दिल मन साफ है, क्या मैं सबको माफ करता हूं, क्या मैंने अपने अतीत को भुला दिया है और मैं स्वर्ग की ओर देखता जाता हूं जहां पर मुझे पहुंचना है परमेश्वर में। इसीलिए बहुत सारे आत्मिक लोग नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे आत्मिक लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हृदय को क्लीन नहीं करते। प्रैक्टिकली क्रिश्चियन लाइफ को जीना शुरू करें। थियोरेटिकली केवल बाइबल की नॉलेज को इकट्ठा करके हमें लाभ नहीं होगा अजीजों, लेकिन जिन बातों को आपने अपने मन में ले लिया है उन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करें अपने जीवन में, और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा। यही मसीही जिंदगी है, और यही बातों के द्वारा आप आशीष पाएंगे और आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। खुदा में खुश रहें, आनंदित रहें और पवित्र बने रहें। आप सभी को जय मसीह की।